दुश्मन के बतिया कैसे हमें भूले भैया धीरे धीरे। दुश्मन के बतिया कैसे हमें भूले भैया धीरे धीरे। उसी की बात पर इतिहास बनैबे भैया धीरे धीरे। जय हिंद, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूं आपका बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। आपका शॉर्ट ट्रिक से मैंने जो है बताने जा रहा हूं, जो आपका किताब में भी उस लेवल से जो है आपको नहीं बताया गया है। आज मैंने जो है बहुत आसान तरीका से जो है मैंने जो है बताने जा रहा हूं बहुपद की पहचान कैसे की जाती है। आपकी 10वां क्लास में जो भी आती है या 9 क्लास में भी आती है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, 4 को आपका ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आप लोग कैसे उसको पकड़ेंगे कि यह बहुपद में है या नहीं है। इसीलिए जो आपको जो है मैंने जो यहाँ पे लिखा गया है कि बहुपद की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, आज उस लगन से जो है मैंने जो आज बताने जा रहा हूँ। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करेगा कि ताकि इसी लगन से वीडियो जो है आपको तक पहुंचे और आप जो है घर बैठे जो है मैथ से आप डरते हैं ना, तो आपका मजबूत हो जाएगा। तो मैथ से आपको डरना नहीं है, मैथ से जो है आपको भागना नहीं है। कितना जो है बहुत सारे मैथ से भाग जाते हैं, है ना। इसीलिए जो है मैंने जो है आज बहुपद की पहचान कैसे की जाती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इतना ही नहीं, मैंने जो है आपको जो है क्लास 9 से लेकर आपका कंपटीशन लेवल तक जो है मैंने बताया हूँ। आप लोग जाकर पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छा रहेगा। जो कंपटीशन जो 9, 10, 11, 12 और आपका कंपटीशन लेवल का जो तैयारी करते हैं, आपको ओनली 4 जो आपका जो है मैथ जो है और कंपटीशन लेवल में आपका रीजनिंग भी जो है मैंने बताया हूँ। रीजनिंग जाकर देखिए, दम बेगा सूत्र के बेरा जो आपका कोई जो है कंपटीशन लेवल में जो मैथ जो है डरते हैं ना कि मैथ कैसे तैयारी होगा, रीजनिंग कैसे तैयारी होगा, है ना। उनके लिए जो आपको शॉर्ट ट्रिक लेवल से जो मैंने बताया हूँ, बेगा सूत्र का बेगर जो आपका कोई सूत्र की जरूरत नहीं है, उस रगन का जो मैंने कंपटीशन लेवल का जो है आपको मैथ जो है बताए हूँ। आप लोग जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में आपका मैथ जो है नहीं आएगा, आप मैथ से जो है डरिएगा, मैथ जो है आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे जो है क्लास का जो मैंने मैथ बताया हूँ और समझाया हूँ अच्छी तरीका से, जो आज मैंने जो है बताने जा रहा हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे जो है अनुरोध करता हूँ कि अगर जो लाइक और सब्सक्राइब कर दिए हैं वो जो है दूसरे ग्रुपों में शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप है या कोई भी जो है ग्रुप है उनको पास शेयर जरूर करेंगे, ताकि जो है आपको मैथ समझ में आ जाना चाहिए। चलिए मैंने आपको पहले यहाँ पे आना है बहुपद की पहचान। सबसे पहले करना है कि बहुपद कहते हैं किसको, पहले ये समझना होगा। बहुपद कहते हैं किसको, पहले ये समझ लीजिएगा तो आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। बहुपद कहते हैं किसको, ऐसे देखिए किताबों में बहुपद की परिभाषा बहुत सारे अलग अलग तरीका से लिखा रहेगा कि यदि कोई चार के घात आरोही या अवरोही क्रम में लिखा रहे उसे हम बहुपद कहते हैं। लेकिन मैं अपना तरीका से मैं बताऊंगा, बहुपद की पहचान सिर्फ पावर्स होता है, यानी जिसको हम लोग घात कहते हैं। आगे कितना अंक रहे, माइनस में रहे, प्लस में रहे, उससे हमको लेना देना नहीं है। सिर्फ हमको सिर्फ पावर से पहचान होती है या जो है बहुपद में कौन है। बहुपद में आपका जो है पावर जो होता है ना बाबू, पावर सबसे बड़ा होना चाहिए, उसके बाद छोटा होना चाहिए, फिर उसके बाद छोटा, यानी घटते क्रम में होना चाहिए। कौन सा, ये आपका घटते क्रम में होना चाहिए। बड़ा से छोटा और की ओर लिख जा रहा है तो आपको घटते क्रम में, ये जरूरी नहीं है कि वह सीक्वेंस नंबर से हो। जैसे आपका पावर में 3 है, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद जो है आचार जाती, ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपको पावर में जब शुरू में आपका 3 से शुरू किया है तो आपको 1 भी होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए मैं आपको बोर्ड पर लिख कर बताऊंगा। सिर्फ पावर का खेला है बहुपद की पहचान के लिए। तो आप लोग चलिए मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ। आप लोग भी देर ना करते हुए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग कैसे करें। जैसे मान लीजिए आपका है पहला क्वेश्चन, लिख दिया यहाँ पर ही, ध्यान से देखेंगे। आपका 4x के क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस है नहीं 6x माइनस 18, और इसको बता दें बहुपद में है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले पावर कितना, 3 रुपया था, और बाद घट के है ना 2 रुपया, और एक पावर 1 छुपल है नहीं, एक पावर 1 छुपल है। तो बताइए घट रहा है कि नहीं। 3 रुपया था, और बाद 2 रुपया हो गया, और बाद 1 रुपया हो गया, और बाद आचार जाती 0, तो आया घटा ना जी। पहले 3, ये हमको आगे अंक से कोई मतलब नहीं है, नहीं हमको पावर से मतलब है। ये आपका इससे कोई मतलब नहीं है, ये प्लस में रहे या माइनस में रहे
है ना, उससे मतलब नहीं है ना, हमको सिर्फ पावर से मतलब। पावर में कितना 3, ये आपका 2 ओकर बाद 1, अरे घट रहा ना, पहले 3 रुपया था, 3 रुपया था पावर में 3 था, और बाद 2 हो गया, घटा ना जी, 3 रुपया तो बाद 2 रुपया हो गया, घट गया है ना, और बाद 1 रुपया। ये आपका बहुपद में है। क्या बाबू लिखेंगे, क्योंकि यह बहुपद में है, बन जाइए बहुपद में है। जैसे एक और मैं आपको बता रहा हूँ, देखेंगे जैसे कितना लड़कन है कि कंफ्यूजन होता है कि सर 3 रुपया तो 2 रुपया, अरे आप बताइए 5x के पावर 4 माइनस 2x, बताइए बहुपद में है कि नहीं? जी हाँ है बहुपद में। कैसे? पावर में का 5 रुपया 4 रुपया था, 4 के बाद कितना हो गया पावर 1, एक और 1 छुपा रहता है ना, 1 छुपा रहता है। बताइए 4 रुपया था और बाद 1 रुपया होगा, घटा ना, तो पावर घटते क्रम में जब जाती है तो समझिए कि बहुपद में है। यहां लिखेंगे यह बहुपद में है। कितना लड़कन है ना कि बहुत सारी ये अंकवा से लेना देना नहीं, बहुपद की पहचान घात से किया जाता है, जो हम लोग बोलते हैं पावर में। जो पावर में आपका देखिए 4 है, 4 के बाद यहाँ पर 1 हो गया, ये आपका 4 था, 1 आगे कितना है यहाँ पर, चलो हम 2500 लिख देंगे ना, यहाँ पर 2200 लिख देंगे ना, तो ये हमको कोई मतलब नहीं है, एक्स में रहे चाहे बाई में रहे, इससे मतलब नहीं, हमको पावर में पहले 4 था और बाद 1 हो गया, तो समझिए कि बहुपद में है ना। अब देखिए इसी लगन से घुमा देगा, देखो कैसे करेगा। जैसे मान लिया कि जाए 6 बाई के क्यू प्लस 2x या 2 बाई माइनस है नहीं 4 बाई का स्क्वायर माइनस 6, बताइए बहुपद में है कि नहीं? बताइए बहुपद में है कि नहीं? तीसरा पॉइंट, बहुपद है कि नहीं कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि बहुपद में ये नहीं हो सकता। क्यों? देखो 3 रुपया था पावर में और बाद 1 रुपया हो गया, अगर पावर 1 छुपा रहता है, 3 रुपया था 1 रुपया फिर 2 रुपया हो गया, तो बताइए 3 रुपया था और बाद 1 रुपया हो गया फिर 2 रुपया हो गया, तो बताइए घटते क्रम में ना जी, घटते क्रम में होता है कि जो पावर में ज्यादा और बाद घटते यानी पावर कम होते जाना, इसमें घटते क्रम होता है नहीं अवरोही क्रम है नहीं। ये आपका 3 है और बाद यहाँ पे 2 होना चाहिए, और बाद 1, यहाँ पे देखिए 2 1 यहाँ तक ठीक है, और बाद देखिए यहाँ पे 2 आ गया, यानी 3 रुपया था और 1 रुपया और बाद 2 रुपया हो गया, तो ये आपका बहुपद में ना होगा है नहीं, तो ये आपका बहुपद में नहीं है, यानी बहुपद में आपका नहीं हो गई, बहुपद में यानी बहुपद में नहीं है, बहुपद में नहीं है, सीधा सीधी है। बताइए कोई दिक्कत है? बताइए, एक और मैं दे रहा हूं आपको, बना के कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए कि ये बहुपद में है कि नहीं, कि चलेगा कि नहीं, कि कोई दिक्कत है, आप लोग जो है बतावेंगे, नहीं तो फिर समझ लेना बाबू है नहीं, ये बतावेंगे बहुपद में है कि नहीं। इसको एक और लिख देता हूं, यानी तीसरा आपका तक बता दिया, चौथा पांचवा बताना है कि बहुपद में है कि नहीं। आप लोग खुद कमेंट में लिखिए कि चौथा बहुपद में है या नहीं है, कि क्या है क्या नहीं है, आप लोग खुद बतावेंगे, तब हम लोग समझेंगे कि आपका जो है समझ में आ गया। चलिए नहीं ऐड कर लीजिए इसको, बताइए बहुपद में है या नहीं, 2 को बताना है बाबू, 2 को आपका बताना है ये बहुपद में है कि नहीं, तो दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का जो है मजबूत तीसरा देखिए, पार्ट बाई पार्ट आप देखिए और खुद जो है किताब में जाकर देखिए, बहुपद चैप्टर निकाल लीजिए, आप जो इसमें से देखिए, आपका अच्छा रहेगा कि बहुपद की पहचान इस तरीका से अच्छा है, क्या है नहीं है, आप कमेंट में जरूर लिखेंगे है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, देखिए बहुत सारे लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर कम से कम कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कम से कम शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसी के साथ अगले वीडियो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।